आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 4 बजे के 5 मिनट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक वाघमारे। देश में कोरोना की क्या स्थिति है, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना के संक्रमण की दर अन्य देशों के मुकाबले कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ज्यादातर मामले और मौतें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात में हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख लोग 3,328 केस हैं और 55 मौतें हुई हैं। कोरोना से प्रभावित दुनिया के देशों में यह सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 94,000 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत 1,000 से ज्यादा लोगों की जान देश में चली गई है। देश में कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48 लाख के पार जा चुकी है। वहीं इस वायरस से अब तक 79,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 लाख से अधिक कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और यहां स्वस्थ होने की दर करीब 77.77% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते देश में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली। इससे राजस्व में भारी कमी दर्ज की गई है। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की स्थिति पर भी जवाब दिए। विपक्ष के कुछ सांसदों ने प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े की जानकारी मांगी थी, जिस पर सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। मोदी सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि पिछले 3 साल में भारत में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार घटा है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2017-18 में भारत में करीब $35 करोड़ का चीनी एफडीआई आया है। इसके बाद साल 2018-19 में चीन से आने वाला एफडीआई करीब $23 करोड़ रहा, जबकि साल 2019-20 में यह निवेश और घटकर महज $16.7 करोड़ कर रह गया है। देश में चीन विरोधी माहौल के बीच चीनी निवेश पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना संकट में चल रहे संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने इसे लेकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली, वाराणसी और दिल्ली अहमदाबाद सहित 7 नए रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कुल करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच भी इस बारे में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस से काफी नई बातें पता चली हैं। फार्म हाउस में नशे का सामान, कुछ दवाएं मिली है, जिससे साफ होता है कि फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टियां की जाती थी। अब एनसीबी की नजर उन लोगों पर है जो फार्म हाउस में आया करते थे। दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल के दफ्तर में रात 11 बजे से 1 बजे तक पूछताछ के बाद उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने 6 मार्च 2020 को एक एफआईआर दर्ज की थी। उमर खालिद पर लगे आरोपों में लोगों को जमा करना, दंगे भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उकसाना शामिल है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बेल और पैरोल नियमों में ढील की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में 2300 से ज्यादा कैदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और 10 की वायरस के कारण मौत हो गई है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने लीग के आगामी सीजन के लिए अपने पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने रविवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। मेंटोर के तौर पर वॉन मुख्य कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड के साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही फ्रेंचाइजी राजस्थान के मैनेजमेंट के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय फैन बेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।